भारत में कृषि पढ़ रहे थे हम लोग, तो महत्वपूर्ण फसलें, इसके संबंध में हम लोग नकदी और व्यापारिक फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में कृषि के अंतर्गत हम फसलों के अंतर्गत नकदी या व्यापारिक फसलें पढ़ रहे थे। तो उसमें कपास के संबंध में पढ़ना था। विश्व में सर्वाधिक विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन हड़प्पावासियों ने किया था। कपास के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। देखिए, गेहूं है, चावल है, कपास है ना, इन सभी में भारत का विश्व में दूसरा स्थान उत्पादन में। फर्स्ट इसमें चाइना है ना। गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान चाइना, दूसरा इंडिया। कपास के उत्पादन में भी यही स्थिति है, चावल के उत्पादन में भी यही स्थिति है। ठीक है। भारत में कितना उत्पादन हुआ? तो 22.5 मिलियन टन हुआ है। आर्थिक समीक्षा 23-24 के हिसाब से है कपास का उत्पादन। भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के हिसाब से परसेंटेज भी लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा योगदान है कपास के उत्पादन में गुजरात का है 27.86%, महाराष्ट्र का है 24.74%, तेलंगाना का है 15.62% ना। ये है सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य भारत। फिर कपास के लिए अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। कभी कभी जो है अनुसंधान संस्थान भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 1976 में इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद आता है गन्ना। विश्व में गन्ने का सर्वप्रथम उत्पादन भी भारत में हुआ है ना। कपास को सबसे पहले भारत में उगाया गया और गन्ने का उत्पादन भी सबसे पहले इंडिया में किया गया है। गन्ना तथा चीनी के उत्पादन में भी भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देखिए, 4 फसलें हो गई जिनमें भारत का दूसरा स्थान है। गेहूं, चावल, कपास। तो गेहूं, चावल, कपास में पहला स्थान चाइना का है। गन्ना तथा चीनी के उत्पादन में पहला स्थान ब्राजील का है और दूसरा इंडिया का है। तो इस तरह से हमको याद रखना है। सर्वाधिक चीनी मिलें कहां पर है? तो यूपी में है। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन अगर कहें तो यूपी में है, क्योंकि चीनी मिलें ज्यादा है। गन्ने की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता तो महाराष्ट्र में
है ना। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में है, गन्ने की सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता तो महाराष्ट्र में। भारत में चुकंदर से शक्कर बनाने का जो कारखाना है, पहला कारखाना श्री गंगानगर राजस्थान में स्थित है ना। तो ये है इस तरीके से इसके संबंध में। हाँ, तो इसमें एक चीज छूटी हुई है जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन मैं वैसे बता चुका हूं। गन्ने का एमपी के संदर्भ में मैंने बता दिया था। वैसे गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में, फर्स्ट और सेकंड आता है महाराष्ट्र, है ना। गन्ना और चीनी, इन दोनों के उत्पादन में यूपी महाराष्ट्र फर्स्ट सेकंड है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज्यादा अगर देखें तो महाराष्ट्र में है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। चुकंदर से शक्कर बनाने का पहला जो कारखाना भारत में स्थापित हुआ है वो श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ है। इसके बाद आता है तंबाकू। भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों द्वारा स्टार्ट की गई थी इंडिया में 1605 में। पुर्तगाली जो है तंबाकू ने उन्होंने स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम गुजरात में जो है तंबाकू का उत्पादन स्टार्ट हुआ। तंबाकू के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। फर्स्ट चीन और सेकंड ब्राजील है और थर्ड इंडिया है ना। तंबाकू के उत्पादन में अभी हमने ज्यादातर उत्पादन दूसरा स्थान देखा है इंडिया का उत्पादन में, लेकिन तंबाकू के उत्पादन में तीसरा स्थान है। फर्स्ट सेकंड है चाइना, ब्राजील और थर्ड है इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक जो राज्य हैं उसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और यूपी। गुजरात में तंबाकू का उत्पादन स्टार्ट हुआ है सबसे पहले इंडिया में, और अभी गुजरात में ही सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन हो रहा है। 47%, लगभग आधा तंबाकू जो गुजरात में उत्पादन हो रहा है, फिर आंध्र प्रदेश का नाम आता है, फिर यूपी का नाम आता है। तंबाकू के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है ना। तंबाकू का उत्पादन अगर करना है तो ज्यादा उपजाऊ मिट्टी चाहिए, ध्यान रखना है। चने के उत्पादन में उपजाऊ मिट्टी ज्यादा जरूरी नहीं होती है, लेकिन तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। तंबाकू में पाया जाने वाला जो पदार्थ है हानिकारक होता है निकोटिन। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1947 इसकी स्थापना की गई है ना। तो सभी के मैंने जो है अनुसंधान केंद्र लिखे हैं, तो कभी कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपसे बन जाएगा। राजमुंद्री जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये जो मैं फसलों का उल्लेख कर रहा हूं, ये आपके इंडियन ज्योग्राफी में भी है और इंडियन इकोनॉमी में भी है, दोनों जगह। वहां पर एमपी की ज्योग्राफी में भी है और एमपी इकोनॉमी में भी है, दोनों जगह। अभी हम उद्योग पढ़ेंगे तो उद्योगों का भी उल्लेख दोनों जगह है, ज्योग्राफी में भी इकोनॉमी में भी है। तो मैंने क्या किया है कि एक साथ जो है यहाँ पर ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से भी चीजें बता दी हैं और इकोनॉमी के एस्पेक्ट से भी बता दी हैं, तो दोनों जगह ये आपको कवर हो रही है। ठीक है। रेशम, विश्व में सर्वाधिक रेशम, सर्वप्रथम रेशम का जो प्रचलन चीन में हुआ और उत्पादन भी चीन में सबसे ज्यादा हो रहा है रेशम का ना। सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन स्टार्ट हुआ, रेशम का प्रचलन स्टार्ट हुआ सबसे पहले वो चाइना में हुआ, और रेशम के उत्पादन में भी चाइना अभी फर्स्ट है और इंडिया सेकंड नंबर पर है। एक समय इंडिया थर्ड रहता था, सेकंड जापान हुआ करता था, तो जापान को पीछे छोड़ करके इंडिया सेकंड नंबर पर आ गया। देखो इसमें भी इंडिया सेकंड नंबर पर है। तो बहुत सारी फसलें हैं जिनके उत्पादन में इंडिया सेकंड नंबर पर आ रहा है, उनमें चाइना फर्स्ट है जाता। ठीक है। तो रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है, चाइना फर्स्ट है। रेशम के निर्यात में भारत का स्थान द्वितीय है, मतलब उत्पादन निर्यात दोनों में जो है भारत का स्थान सेकंड है और दोनों में चाइना फर्स्ट है। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रेशम की 5 किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है। रेशम की 5 किस्म है। तो जैसे चाइना है तो चाइना में जो 5 किस्में नहीं होती, 3 या 4 किस्में उत्पादित होती हैं। हमारे यहाँ जो है रेशम की जो 5 किस्में प्रचलित हैं, उन 5 किस्मों का उत्पादन इंडिया में हो रहा है। उसमें मलबरी सबसे ज्यादा उत्पादित हो रही है। टोटल जो किस्में हैं 5, उसमें 89% मलबरी है, तसर है, मूंगा है और इरी है, ट्रॉपिकल टसर है, ये जो है
पांचों किस्मों का उत्पादन इंडिया में किया जा रहा है। ये बाकी शहतूत रेशम का जो कीट होता है बॉम्बेक्स मुराई, उसको पाला जाता है, उस शहतूत के पौधे में होता है। ये पूरी प्रोसेस है। ये जो विषय है ये जो है आपके बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट पालन जो होता है, रेशम की जो खेती होती है उसको सेरीकल्चर बोला जाता है। शहतूत के पौधे में जो है रेशम कीट रहता है तो वहां से उसको निकाल करके और उससे रेशम पैदा किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। हालांकि ये ज्योग्राफी के अंतर्गत या इकोनॉमी के अंतर्गत नहीं आती, ये आपका विषय जो है बायोलॉजी का विषय है। लेकिन ध्यान रख लेना, इससे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट कौन होता है, कहाँ पर पाया जाता है, कौन से पौधे में पाया जाता है, तो शहतूत के पौधे पाया जाता है। ये सारी डिटेल आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक रेशम उत्पादक जो राज्य है उसमें कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशम उगाया जाता है। फिर सेकंड नंबर आंध्र प्रदेश, रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है, जैसा मैंने भी बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद रबर आता है। भारत में रबर उत्पादन की जो स्टार्ट हुई 1900 से मानी जाती है। दो व्यक्ति थे ये, मारविकस और सेल्सबरी। इन दोनों के प्रयासों जो है 1900 में भारत में रबर की खेती स्टार्ट की गई थी, जो आज भी चल रही है। ठीक है, भारत में रबर के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है भारत का रबर के उत्पादन में। थाईलैंड इसमें पहला है, इंडोनेशिया, वियतनाम ये जो है प्रमुख उत्पादक देश है। थाईलैंड सबसे पहले है, थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया का सेकेंड नंबर पर है, वियतनाम का तीसरे नंबर पर नाम आता है। रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अगर कहें तो भारत में सबसे ज्यादा है ना, ओवरऑल उत्पादन के मामले चौथे स्थान पर है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान। उत्पादक राज्य में केरल में सबसे ज्यादा रबर होता है 75% लगभग, और सेकेंड नंबर पर आता है कर्नाटक का नाम। इसके बाद जूट या पटसन, भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा हीरा इसको कहा जाता है। जूट के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और बांग्लादेश सेकेंड नंबर पर आता है। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था उस समय, तो जब पाकिस्तान विभाजित हुआ तो बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो सबसे ज्यादा जो फसल प्रभावित हुई थी वो जूट हुई थी। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पाकिस्तान के विभाजन से सबसे प्रभावित होने वाली फसल कौन सी थी? जूट थी, क्योंकि बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है, पूर्वी बंगाल उसको कहते थे, तो वहां पर जूट का उत्पादन ज्यादा होता था। ठीक है, भारत में उत्पादन 2023-24 के आर्थिक समीक्षा के हिसाब से 9.3 मिलियन टन है। बोया गया 6.6 मिलियन हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है 2795 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो ये है इस तरीके से। उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है 80%, बिहार, असम, ये तीन राज्य हैं जहां पर जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा है। उसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल है, 80% लगभग पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन अभी वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, अफीम रबी की फसल के अंतर्गत आती है। अफीम का उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत सबसे ज्यादा अभी म्यांमार में हो रहा है। पहले अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादित होता है, मैंने बीच में बताया है आप लोगों को। अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादक जो देश था अफगानिस्तान था। 2023 में जो है म्यांमार फर्स्ट नंबर पर आ गया है और सेकेंड नंबर पर अफगानिस्तान है, थर्ड नंबर पर इंडिया आता है ना अफीम के उत्पादन में। अफीम का जो उत्पादन है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के नियंत्रण में होता है। अफीम की खेती करने के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी जो है कोई अफीम की खेती कर सकता है। भारत में अफीम का उत्पादन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा होता है, मंदसौर नीमच वाले क्षेत्र मेन है, फिर सेकेंड नंबर राजस्थान, थर्ड यूपी है अफीम के उत्पादन। यहां तक क्लियर हो गया। मसालों के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, सेकेंड नंबर इंडोनेशिया का आता है। सर्वाधिक मसाला उत्पादक जो राज्य है वो एमपी है, ये हम पढ़ चुके हैं। एमपी की फसलों में है ना सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन जो है अभी एमपी में हो रहा है, पहले केरल में हुआ करता था। तो यहाँ पर मैंने मसालों के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो और उत्पादक राज्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। काजू का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, काली मिर्च जो है कर्नाटक, केसर जम्मू कश्मीर सभी जानते हैं, छोटी इलायची केरल, बड़ी इलायची सिक्किम, ये जो है मुख्य उत्पादक
जो राज्य हैं मसालों के, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान, यहाँ पर भी देखो द्वितीय स्थान है, चीन पहले फर्स्ट नंबर पर है ना। फिर ऐसे फल जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत का पहला स्थान है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इन फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। आम है, नींबू है, अमरूद है, केला है, पपीता है ना। ये ऐसे फल हैं जिनके उत्पादन में इंडिया का पहला स्थान है विश्व में, ठीक है। और ओवरऑल में दूसरे नंबर पर है। सब्जियों के उत्पादन में भी भारत के विश्व में दूसरा स्थान है, यहाँ पर भी फर्स्ट चाइना है ना। फल है, सब्जियां हैं, इन दोनों के उत्पादन में भी भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इन दोनों में पहला स्थान चाइना का है। ज्यादातर फसलों में उत्पादन जो है चाइना का पहले नंबर पर है। तो इस तरीके से ये है फसलों के बारे में ही पूरी डिटेल हो जाती है। भारत में कृषि संबंधी जो है ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है, जो आपके इंडियन ज्योग्राफी में भी कवर हो जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था में भी कवर हो जाएगा। उधर एमपी की फसलें मैंने बताई, मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में बताया है, तो वो भी एमपी की ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा और एमपी की इकोनॉमी में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं उद्योग, मध्य प्रदेश में उद्योग। देखो मध्य प्रदेश में उद्योग भी जो है आपके एमपी की ज्योग्राफी में दिया गया है, तो दोनों जगह ये कवर हो जाएगा। एमपी की इकोनॉमी में भी है और एमपी की ज्योग्राफी में भी है, तो दोनों जगह जो है ये कवर हो जाएगा। उस तरीके से उस आधार पर मैंने ये बताया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की स्टार्टिंग कब से हुई। मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की जो स्टार्टिंग है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार। कब हुई ये? जब 1964 में भेल की स्थापना हुई। एक्चुअली जो है भेल की जो स्थापना हुई है वो 1960 में हुई है, 64 में उसने कार्य प्रारंभ किया, ऐसा है ना। स्थापना अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। स्थापना है और कार्य प्रारंभ किया है, कार्य प्रारंभ 1964 में, ऐसा है। तो भेल की स्थापना से जो है इसकी स्टार्टिंग मानी गई है भारत में, मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की, ठीक है। इसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट उज्जैन, एल्कोहल पावर प्लांट भोपाल, एल्कोहल प्लांट और कई औद्योगिक विकास केंद्र जो है इंदौर ग्वालियर राज्य में स्थापित किए गए हैं। तो इससे जो है एल्कोहल प्लांट जो है रतलाम में भी है और इधर भी है, दो इसमें नाम है। अब इसमें एक क्वेश्चन यहां से आता है कि मध्य प्रदेश में चितवार प्रथम उद्योग है ना, चितवार जो है कौन से प्रथम उद्योग हैं, ये क्वेश्चन एक आता है कि मध्य प्रदेश में पहली कागज मिल है ना, पहली सूती कपड़ा मिल, पहली चीनी मिल है ना। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो अलग अलग सेक्टर की पहली जो मिल है, पहला जो उद्योग है, वो यहाँ पर टेबल में मैंने बताया हुआ है। तो पहला है चीनी कारखाना। मध्य प्रदेश का पहला चीनी कारखाना कहां पर स्थापित हुआ? तो जावरा रतलाम में स्थापित है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान रखना है। यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो पहला चीनी मिल अगर आपको पूछा जाए मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित हुआ, तो जावरा रतलाम में हुआ। कपास का पहला कारखाना या सूती वस्त्र का पहला कारखाना बुरहानपुर 1906 में स्थापित हुआ। सीमेंट का पहला कारखाना बानमोर मुरैना में स्थापित 1922 में हुआ। पेपर मिल है ना, कागज का कारखाना नेपा नगर बुरहानपुर में स्थापित हुआ। पहला कागज का कारखाना नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल के नाम से जो है 1948 में नेपा नगर बुरहानपुर में इसको स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से ये पहले कारखाने मैंने बताए हुए हैं। फिर यहाँ पर औद्योगिक संस्थान है, निगम है, उनका मुख्यालय लिखा हुआ, उनकी स्थापना का समय लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। देखिए जितने भी निगम हैं उनमें ज्यादातर भोपाल में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश वस्त्र निगम, ये इंदौर में है, ये आपको ध्यान रख लेना है ना। मध्य प्रदेश वस्त्र निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम, ये दो जो है निगम
इंदौर में स्थित हैं। बाकी जो है ज्यादातर मतलब लगभग सभी इसके अलावा भोपाल में स्थित है। तो वही चीज ऐसे बताई गई है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ये भोपाल में है। 1965 में स्थापना हुई। स्थापना का समय जो है ये पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल 1961। एमपी हैंडलूम संचालनालय भोपाल 1976। मध्य प्रदेश हस्त विकास निगम भोपाल 1981। मध्य प्रदेश खनन निगम भोपाल 1962, है ना। तो ये किस तरीके से निगम सारे यहाँ तो देख रहे हैं भोपाल, बस आपको ये ध्यान क्या रखना है, स्थापना का यह ध्यान रखना है बस, बाकी सभी भोपाल है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम भोपाल है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल 1977 का है। मध्य प्रदेश वित्त निगम देखिए मैंने बताया था इंदौर, ये 1955 में इसकी स्थापना हुई, एक्ट 1951 का है। मध्य प्रदेश कपास निगम, ये इसको कहते हैं वस्त्र निगम, इंदौर ये भी है, 1970 में इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम भोपाल 1969 में इसकी स्थापना हुई। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण निगम है, संस्थान है, और उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना इसमें बताई गई है ना। 4 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं मध्य प्रदेश में, 4 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जहां पर एक साथ बहुत सारे उद्योग स्थापित होते हैं उससे संबंधित, तो उसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है ये इंदौर में है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी परदेसीपुरा। स्टेनलेस स्टील के लिए कॉम्प्लेक्स जो है सागर में स्थित है। चमड़े पर आधारित जो उद्योग उसके लिए देवास फेमस है। सियाग्राम लेदर कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं, सियाग्राम में, सियाग्राम एक्चुअली, सियाग्राम ये है। कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए छिंदवाड़ा फेमस है। छिंदवाड़ा में खजरी तथा पांडुरना कहते हैं एग्रो कॉम्प्लेक्स। सियाग्राम में लेदर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, और खजरी तथा पांडुरना में एग्रो कॉम्प्लेक्स, कृषि के लिए, कृषि आधारित उद्योगों के लिए। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में उद्योगों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में टोटल जो उद्योग है उनको मोटे तौर पर 3 भागों में बांट दिया गया है। खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, और बाकी कुछ फुटकर बहुत सारे उद्योग हैं। तो ये बड़े उद्योग हैं मुख्य रूप से। खनिज आधारित उद्योग सबसे बड़े उद्योग हैं जो खनिजों पर आधारित है ना, जैसे लौह अयस्क है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइड है, मैंगनीज है ना, चूना पत्थर से सीमेंट बनता है तो सीमेंट उद्योग हो गया, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो जिनको कच्चा माल खनिजों से मिलता है, अयस्कों से मिलता है, तो उनको कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। ये बड़े उद्योग हैं मध्य प्रदेश में। ये इन्वेस्टर्स मीट का ईयर लिखा हुआ है, प्रथम 2007, द्वितीय 2010, तृतीय 2012, चतुर्थ 2016, पांचवी 2019 और छठी 2023 में इंदौर में हुई थी। अभी 2025 में, फरवरी 2025 इसी महीने 2025 में भोपाल में आयोजित हो रही है इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है। तो वो तो खैर अभी काम की नहीं है आपके, आगे जो एग्जाम होगा उसमें भोपाल जो समिट हो रही है उसके बारे में पूछ सकता है, अभी जो मेंस होगी उसमें पूछ सकता है। बाकी इस प्री में जो है वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फरवरी, क्योंकि पहले से डिसाइड थी, तो फरवरी 2025 में इन्वेस्टर्स समिट कहां पर आयोजित हुई या प्रस्तावित है, ऐसा करके पूछ सकता है। तो भोपाल में, ऐसा ध्यान रखना है। सीमेंट उद्योग, खनिज आधारित उद्योग में पहला सीमेंट उद्योग है। कच्चा माल कहां से मिलता है? चूना पत्थर, जिप्सम से मिलता है। चूना पत्थर मेन कच्चा माल होता है, जिप्सम जो है उसको टाइट करने के लिए यूज किया जाता है, दोनों ही खनिज है। सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। फर्स्ट नंबर पर आता है राजस्थान, और सेकंड आंध्र प्रदेश, और फिर कर्नाटक का है। सीमेंट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, राजस्थान के बाद, है ना। सीमेंट के कारखाने, बानमोर फैक्ट्री मुरैना, मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट का कारखाना 1922-23 में इसको स्थापित किया गया है बानमोर मुरैना में, ये हमने पढ़ा। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि
सीमेंट का पहला कारखाना मध्य प्रदेश का कहां पर स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ। इसके अलावा बनमोर फैक्ट्री में जो सीमेंट फैक्ट्री है ये किसके द्वारा संचालित, यानी किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, तो एसीसी ना, एसीसी द्वारा स्थापित की गई, वर्तमान में बंद हो गई। एसोसिएट सीमेंट कंपनी, इसको बंद कर दिया गया है, अभी ये संचालित नहीं है। कैमूर फैक्ट्री कटनी में है ये सबसे बड़ा कारखाना है सीमेंट का, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023-24 में इसको स्थापित किया गया। आप देख सकते हैं 2022-23 में बानमोर फैक्ट्री है और इसके ठीक बाद स्थापित हुई है कैमूर फैक्ट्री कटनी में 23-24 की। ये सबसे बड़ा कारखाना, ये भी एसीसी द्वारा स्थापित है। इसकी स्थापित क्षमता है 8 लाख मीट्रिक टन। तो स्थापित क्षमता भी पूछ सकता है, कैमूर फैक्ट्री की स्थापित क्षमता कितनी है, किसके द्वारा स्थापित की, कौन सी कंपनी ने स्थापित की है, और इसका सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, मध्य प्रदेश में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सतना फैक्ट्री सतना में है, बिरला समूह द्वारा स्थापित है ना, ये बिरला समूह द्वारा, अभी हमने पढ़ी एसीसी द्वारा। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सतना फैक्ट्री का ही पूछा था, किसका पूछा था कि इसकी किसके द्वारा स्थापित है यहाँ पर कंपनी, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार। सतना जिले में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, मतलब सीमेंट के उत्पादन में सतना जिला जो है सबसे प्रमुख माना जाता है। सतना फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है और 1959-60 में इसको स्थापित किया गया था बिरला समूह द्वारा। मैहर फैक्ट्री, अब देखिए ये बिरला समूह की है सारी, तीन जो हम लास्ट की पढ़ी है, सतना फैक्ट्री, मैहर फैक्ट्री, नीमच फैक्ट्री, ये तीनों जो है बिरला समूह द्वारा स्थापित है। स्थापना 1980-81 मैहर फैक्ट्री की है और स्थापना 1980-81 नीमच फैक्ट्री की भी है, और ये दोनों बिरला समूह द्वारा स्थापित है। ये कॉमन बातें आपको ध्यान रखना है। नीमच फैक्ट्री नीमच में है, मैहर फैक्ट्री सतना, अब हालांकि मैहर डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो मैहर ही आएगा इसमें, है ना, मैहर नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो मैहर इसमें आएगा। तो मैहर फैक्ट्री मैहर हो गया, नीमच फैक्ट्री नीमच, और बिरला समूह द्वारा स्थापित है। ये स्थापना दोनों की 1980-81 में हुई। तो ये खास सीमेंट कारखाने हैं। माइसेम सीमेंट है ये, माइसेम सीमेंट मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में इसको स्थापित किया गया है। हीडलबर्ग सीमेंट ग्रुप द्वारा इसको नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये है माइसेम सीमेंट फैक्ट्री, माइसेम सीमेंट के नाम से है ये, और दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने के उद्योग। चीनी मिट्टी से बर्तन तथा अन्य वस्तुएं बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो जबलपुर में स्थित, मेन कारखाना जबलपुर में है। इसको कहते हैं, जबलपुर का जो कारखाना उसको कहा जाता है सिरेमिक तथा रिफैक्ट्रीज उद्योग जबलपुर। ये सिरेमिक तथा रिफैक्ट्रीज उद्योग, यहाँ पर चीनी मिट्टी से बहुत सारे बर्तन और बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, है ना। अन्य कारखाने ग्वालियर, पॉटरीज ग्वालियर में है, और इंटर पॉटरीज रीवा में है, और ये जबलपुर रतलाम खंडवा में भी है। तो ये है चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने के कारखाने। मेन इसमें जबलपुर है, इसके बाद आता है ग्वालियर, फिर रीवा आता है, ये खास। भारत विद्युत उपकरण बनाने का कारखाना, पिछली बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। भारी विद्युत उपकरण बनाने का कारखाना ये है भोपाल में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, BHEL भेल, भोपाल में है ये। क्वेश्चन आया था कि जो भेल की स्थापना हुई है वो किसके सहयोग से हुई है, किस देश की कंपनी के सहयोग से, ऐसा क्वेश्चन पिछले बार ही पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि स्थापना 1960 में हुई, ब्रिटेन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। कार्य प्रारंभ किया 1964 में, और भोपाल में इसको स्थापित किया गया। भेल के जितने भी कारखाने अलग अलग जगह स्थित हैं उनमें सबसे बड़ा कारखाना भोपाल में स्थित है ना। भेल के जो कारखाने हैं भोपाल के अलावा अन्य शहरों में भी है देश के, लेकिन भेल का जो भोपाल का कारखाना वो सबसे बड़ा कारखाना माना जा रहा है। 1964 में इसने कार्य प्रारंभ किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहां से आया था,
ये क्वेश्चन, इसे 1 फरवरी 2023 को महारत्न का दर्जा दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि भेल को महारत्न का दर्जा कब दिया गया, उसका ईयर पूछा गया था। 2013 में 2013 में इसको ये दर्जा दिया था। तो 2013 का ईयर एक बार पूछा गया था एग्जाम में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यहां भी गलत लिखा है, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यहां पर निर्मित होने वाले जो विद्युत उपकरण, उसमें ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, कैपेसिटर, रेक्टिफायर, जनरेटर, ये जो है यहाँ पर खास उपकरण निर्मित किए जाते हैं, है ना। तो 2013 का ईयर जो है पूछा गया था, ये ध्यान रखना है, आगे भी रिपीट हो सकता है। ठीक है। हीरा उद्योग, हीरा तराशने का कारखाना पन्ना में है। पन्ना की कुडप्पा जो चट्टाने हैं, वहां पर जो है हीरा पाया जाता है बहुतायत में। हीरे की कटिंग पॉलिश करने का जो कारखाना है वो पीथमपुर में। वी.आर. अरुण कुमार कंपनी के नाम से जो है, वी.आर. अरुण कुमार कंपनी, वी अरुण कुमार कंपनी के नाम से जो है ये कंपनी है, जहां पर हीरे की कटिंग और पॉलिश का काम होता है। ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटो कंपनी द्वारा छतरपुर पन्ना में हीरे का उत्खनन किया जा रहा है ना, ये ध्यान रखना है। रियो टिंटो कंपनी कहाँ की है और किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है ना। रियो टिंटो कंपनी ऑस्ट्रेलिया की है और ये हीरा व्यापार से जुड़ी हुई है। इसके द्वारा पन्ना तथा छतरपुर में हीरे का उत्खनन काम किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश जो है हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है और उसमें पन्ना सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन कर रहा है मध्य प्रदेश में। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नया इसमें जो अपडेट हुआ उसके बताने का प्रयास किया है। जिला छतरपुर में बक्सवाहा तहसील में बंदर डायमंड ब्लॉक जो है, उसमें ग्रीन फील्ड परियोजना को स्टार्ट किया गया है ना। इस परियोजना से रोजगार मिलेगा, इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, है ना। भारत दुनिया के 10 सबसे ये एशिया में हीरे की सबसे बड़ी खदान वाली परियोजना होगी। बंदर खदान में जो है हीरे का उत्खनन कार्य आगे होना है। बंदर डायमंड ब्लॉक को साल 2005 से 2011 के बीच में पता लगाया गया था। भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े कच्चे हीरे उत्पादन वाले देशों में शामिल हो जाएगा अगर यहाँ ये परियोजना सफल हो जाती है तो। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ बहुत ज्यादा पेड़ काटने का काम था, तो उसका विरोध गांव वालों द्वारा किया गया, तो अभी ये काम बंद हो गया है ना। परियोजना के 364 हेक्टेयर इलाके में कोई गांव नहीं है, जंगल है, तो जंगल में जो पौधे काटने के संबंध में जो है विरोध वहां पर हो रहा है। तो अगर ये सफल हो जाती है तो भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े कच्चे हीरे उत्पादन के देशों में सम्मिलित हो जाएगा। और ये है बंदर डायमंड ब्लॉक, ध्यान रखना है। बंदर डायमंड ब्लॉक छतरपुर जिले की बक्सवाहा तहसील में ये पड़ता है और बहुत सारा यहाँ से डायमंड का पता चला है। ठीक है, डायमंड के भंडार पता चले। कोयला उद्योग, कोयले से ताप विद्युत बनाने के लिए अनेक ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं भारत तथा मध्य प्रदेश में। फायर किले उद्योग, फायर किले का उपयोग आग रोकने और सिरेमिक उद्योगों में किया जाता है। ये जबलपुर, कटनी, सीधी, शहडोल और ग्वालियर जिलों में पाया जाता है। फायर किले से ईंट भी पकाई जाती है, ईंटें पकाई जाती हैं। महत्वपूर्ण फायर किले निर्माण उद्योग जबलपुर में और कटनी में स्थित है, ये ध्यान रखना है। फायर किले निर्माण उद्योग जो है जबलपुर, कटनी में स्थित है, यहाँ से ईंटें बनाई जाती है। रॉक फॉस्फेट मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रॉक फॉस्फेट का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो झाबुआ है। और ये भी पिछली बार क्वेश्चन आया था कि रॉक उर्वरक के निर्माण में जो है कौन सा खनिज प्रयोग किया जाता है, ये पिछली बार का ही क्वेश्चन था, है ना। उर्वरक के निर्माण में रॉक फॉस्फेट का यूज किया जाता है और रॉक फॉस्फेट जो है झाबुआ जिले में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रमुख उर्वरक जो उद्योग है मध्य प्रदेश में, वो विजयपुर, गुना में स्थित है। गुना डिस्ट्रिक्ट में विजयपुर है, वहां पर स्थित है। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग तथा नाइट्रोजन खाद संयंत्र नेशनल फर्टिलाइजर के रूप में स्थापित है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी यूएसए तथा इटली के सहयोग से। विजयपुर गुना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसे मैंने भी बताया है ना। पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग तथा नाइट्रो खाद संयंत्र,
है ना, नेशनल फर्टिलाइजर के रूप में स्थापित हुआ है 1984 में। कार्य प्रारंभ किया 1987 में। और ये HVJ, H यानी हजीरा, V यानी विजयपुर, विजयपुर यानी मध्य प्रदेश का विजयपुर, और J है जगदीशपुर यानी उत्तर प्रदेश, है ना। जगदीशपुर एक झारखंड में है, लेकिन ये जगदीशपुर उत्तर प्रदेश वाला है। तो इस पर ये आधारित है, यानी ये जो पाइपलाइन वहां से आई है वो यहां से जुड़ी हुई है, विजयपुर से उसको जोड़ करके यूपी जगदीशपुर ले जाया जा रहा है। तो उस पर आधारित उसको माना जाता है। HVJ जो पाइपलाइन है उससे जो है जुड़ा हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि HVJ पर आधारित जो संयंत्र है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, उसकी स्थापना कब की गई, किसके सहयोग से की गई, कब कार्य प्रारंभ किया, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सागर बीना रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, ये स्थान बीना सागर में है। पेट्रोलियम प्रसंस्करण, लागत इसकी 55 करोड़, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद आ गई कृषि पर आधारित उद्योग। हमने अभी पढ़े हैं खनिज पर आधारित उद्योग, ये पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं कृषि पर आधारित उद्योग। तो इस पर आधारित उद्योग में सबसे पहला आता है सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग कपास पर आधारित होता है। सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और प्राचीन उद्योग है। देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग, पुराना भी उद्योग है मध्य प्रदेश का, और भारत का भी ये सबसे बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का भी सबसे बड़ा उद्योग है और मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल 1906 में बुरहानपुर में स्थापित की गई थी, मैंने बताया हुआ है ना। क्वेश्चन ये यहां से आया हुआ है पहले। मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा की जो मिलें हैं 65 है, उनमें से ज्यादातर बंद हो गई हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा जो मिल है मालवा मिल है, इंदौर में स्थित है। इंदौर को कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध के कारण मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या मिनी बॉम्बे कहा जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर को मध्य प्रदेश का मिनी मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर एक्चुअली ब्रिटेन में स्थित है। मैनचेस्टर कहां पर स्थित है? ब्रिटेन में। और मैनचेस्टर में बहुत ज्यादा सूती कपड़ा का उत्पादन होता है, इसलिए उसको मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा गया इंदौर को, और मिनी बॉम्बे भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इंदौर वाला जो एरिया है सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग के लिए ज्यादा जाना जाता है। सूती कपड़ा जो मिले हैं ये मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में ज्यादातर केंद्रित है। ये कारखाने इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर में जो है कारखाने स्थित है। कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने के उद्योग, बनाने का उद्योग, ये मध्य प्रदेश का एक नया उद्योग है। मंडला, सिवनी, बैतूल विकसित किए गए हैं। कृत्रिम रेशा बनाने का जो कारखाना नागदा, उज्जैन में है। ग्रेसिम फैक्ट्री है, बिरला समूह की है ग्रेसिम फैक्ट्री। ग्रेसिम फैक्ट्री बिरला समूह की है, ये बिरला समूह की फैक्ट्री है ना। ग्रेसिम फैक्ट्री जहां पर कृत्रिम रेशा बनाया जाता है, फिर कृत्रिम रेशा से जो है कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हथकरघा तथा पावरलूम उद्योग के लिए सबसे फेमस जो स्थान है बुरहानपुर है। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। साड़ी उद्योग चंदेरी, महेश्वर, खरगोन। जरी का काम जो है चंदेरी, भोपाल में होता है ना। ये भी क्वेश्चन आते हैं। साड़ी उद्योग के लिए सबसे ज्यादा फेमस चंदेरी है, उसके बाद महेश्वर है। चंदेरी अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, महेश्वर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। हथकरघा उद्योग के लिए सबसे फेमस, पावरलूम उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान बुरहानपुर है। जरी का काम कहाँ होता है? चंदेरी, भोपाल में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चीनी मिल, मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल 1934 में रतलाम की जावरा में खोली गई, ये मैं बता चुका हूं पहले। चीनी जो उद्योग के कारखाने 26 कारखाने मध्य प्रदेश में, उसमें कुछ खास कारखाने यहां पर मैंने बताए हुए हैं। सबसे बड़ा चीनी का कारखाना बरलाई इंदौर में है ना, सबसे पहला सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना। राज्य में चीनी उद्योग के विकास के लिए 26 जिलों में सतत गन्ना विकास कार्यक्रम चल रहा है ना। इसके द्वारा जो है चीनी मिलों का विकास किया जा रहा है। 2017 में दतिया जिले में मां पीताम्बरा चीनी मिल की स्थापना की गई, नई है ये, है ना। 2017 में मां पीताम्बरा चीनी मिल
की स्थापना की गई थी 2017 में, दतिया। कुछ अन्य शुगर कारखाने हैं, भोपाल शुगर मिल सीहोर, ये ध्यान रखना है, जावरा शुगर मिल रतलाम, डबरा शुगर मिल डबरा ग्वालियर में है ये। इसके बाद सेठ गोविंद राम शुगर मिल महतपुर रोड उज्जैन है, जिवाजीराव शुगर मिल दालोदा, कैलाश शुगर मिल कैलाश मुरैना। तो ये कुछ नाम याद रखना, कभी इस तरह पूछ लेते हैं कि कौन सी शुगर मिल कहाँ पर स्थित है। जैसे भोपाल शुगर मिल सीहोर में है, इसका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वो नाम भोपाल है लेकिन है वो सीहोर में, ठीक है। मध्य प्रदेश में तिलहन से खाद्य तेल निकाला जाता है, हाइड्रोजनीकृत तेल उद्योग के अंतर्गत है ये। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है, एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, द्वितीय स्थान है, हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे ये द्वितीय स्थान, और पहला इसमें राजस्थान का है। ये देश के कुल तिलहन उत्पादन का लगभग 27% उत्पादन करता है, कि मध्य प्रदेश में हाइड्रोजनीकृत तेल उद्योग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। फिर खाद्य तेल उत्पादन उद्योग चंबल घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार, मध्य नर्मदा घाटी, बैतूल छिंदवाड़ा पठार के क्षेत्र में ये उद्योग जो है ज्यादातर स्थित है। राज्य की महत्वपूर्ण तेल मिलें गंज बसौदा, मुरैना, ग्वालियर, खंडवा, इंदौर, जबलपुर में स्थित है। गंज बसौदा इसमें मेन है, यहाँ पर जो है तेल मिलें स्थित, जहाँ से तेल निकाला जाता है। इसके बाद ऑयल मिल जो है मुरैना में स्थित है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ऑयल मिल मुरैना, तो गंज बसौदा में भी खास स्थित है। महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में है, इसी के साथ सबसे बड़ी ऑयल मिल मुरैना में है। देखो मैंने भी बताया था, ऑयल मिल सबसे बड़ी मुरैना में स्थित है, और महाकौशल सोया प्लांट जो है जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा सबसे बड़ा सोया प्लांट उज्जैन में है, तो सिवनी मालवा में है, ये हम पढ़ चुके हैं। कृत्रिम वस्त्र या कृत्रिम धागा उद्योग, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में राज्य के 44 जिले रेशम उत्पादन से जुड़े हुए हैं। इसमें इंदौर, ग्वालियर, नागदा, उज्जैन, देवास मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण कृत्रिम धागा का उत्पादन कर रहे हैं। रेशम वस्त्र में उज्जैन जिले के नागदा रेशम मिल, जैसे मैंने अभी बताया था, देश की कृत्रिम धागे की सबसे बड़ी मिल है, ये बिरला समूह की है, जैसे मैंने भी बताया। ग्रेसम फैक्ट्री जो है कृत्रिम धागे का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी मिल है। रेशम का प्रकार हमारे यहाँ सहतूत है, टसर है ना, इसकी यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है कितना उत्पादन हो रहा है ना? तो ये है रेशम के प्रकार में सहतूत, टसर, और इसका उत्पादन यहाँ पर लिखा हुआ है। लाख किलोग्राम है ये, है ना। 3.21 लाख किलोग्राम जो है ये सहतूत है, और 52.48 लाख किलोग्राम ये जो है टसर है। वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश में रेशम निगम की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से जो है ये कृषि पर आधारित उद्योग कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम उसमें वनों पर आधारित उद्योग पढ़ेंगे, किसान उद्योग पढ़ेंगे, तो इस तरह से उद्योग वाला टॉपिक आप लोगों का पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।